गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी अबाउट प्रोटीन, जो कि चैप्टर 6 का और यूनिट 3 का पार्ट है। ठीक है, आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन, इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था। ठीक है, प्रोटीन के बारे में जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो कार्बोहाइड्रेट में हमने 3 मेजर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे थे, जो कि था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहीं पे प्रोटीन की अगर बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन इसमें मिक्स है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जब मैंने प्रोटीन में 2 तरह के क्लासिफिकेशन बताया, एक कंप्लीट प्रोटीन के बारे में बताया, दूसरा इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में बताया। ये 2 तरह के प्रोटीन थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके फंक्शन बताए। ठीक है, उसके बाद इसकी सोर्सेस, डेफिशिएंसी, ये सारा कुछ मैंने आपको बता चुकी। डेफिशिएंसी में 3 तरह की डेफिशिएंसी, मेजर डेफिशिएंसी बताई है, जिसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, दूसरा इसमें क्वाइशोरकर, तीसरा इसमें मरास्मस की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, अब हम आज प्रोटीन, मतलब हमारा कल कंप्लीट हो गया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैट्स और लिपिड का। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक्सेसिव अमाउंट इनटेक ऑफ प्रोटीन का। सो एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का ज्यादा हो जाना। तो एक्सेसिव प्रोटीन का इनटेक होगा तो used energy converted to fat stored in the adipose tissue in the body. An excessive intake of protein used as energy or converted into a fat and deposited into the adipose tissue. अब ये adipose tissue क्या होते हैं? This is like adipose tissue. समझ में आया? अब ये हमारी जो फैट की सेल्स हैं, ठीक है, हमारे जो फैट सेल्स हैं, जैसे एक्सेसिव प्रोटीन का इनटेक होगा, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी उसको या तो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट करेगी, फैट बनाएगी, या तो उसका क्या करेगी, एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगी, और जितना उसको लगेगा उतना वो लेगी और बाकी का डिस्कार्ड करेगी, मतलब एक्सक्रीट आउट कर देगी, है ना। तो क्या होगा, पहला क्या है, अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले तो इसको ऐसे रखो थोड़ी देर सारों को, इसको भी। अगर एन excessive amount of protein is intake, it converted into energy, ये तो होगा, ठीक है, बट और डिपोजिटेड नहीं, और फैट डिपोजिशन होगा, कहाँ पर,
एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, ये होगा इसका पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है, अगर एक्सेसिव अमाउंट में, अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो दूसरा क्या हो सकता है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ प्रोटीन इंक्रीज बर्डन ऑफ द लिवर। लिवर को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वो उस पर बर्डन पड़ रहा है, उस पर बोझ पड़ रहा है, राइट। तो लिवर में प्रॉब्लम होगी क्योंकि लिवर्स में से ही जो सेल्स गॉल ब्लैडर्स हैं जो सिक्रीट करते हैं और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लिवर पे बर्डन पड़ेगा क्योंकि उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, किडनी पे भी बर्डन पड़ेगा, है ना। और हमारे मेटाबॉलिज्म जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उस पर भी बर्डन पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगता है, गैस ज़्यादा बनने लगती है ना। ऑर्गन डिजीज हो सकती है, टॉक्सिक वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी में, है ना। तो ये दूसरा इसका पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ प्रोटीन, राइट डाउन, एक्सेसिव इंटेक ऑफ प्रोटीन increase burden into the liver, okay, and kidneys. उसके बाद जो मेटाबोलाइज्ड and excrete the waste, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहा है क्या, लिवर पे बर्डन इंक्रीज कर रहा है और मेटाबॉलिज्म होने में भी दिक्कत कर रहा है और ऑर्गन डिजीज भी कॉज कर रहा है, ऑर्गन डिजीजेस भी कॉज कर रहा है। और क्या कर रहा है, जो फूड है टॉक्सिक के फॉर्म में जो वेस्ट और एक्सक्रीटा है वो बॉडी में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू द बॉडी, समझ में आया। ये इसका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अ हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन इंक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन। अगर हाई इंटेक का प्रोटीन खाएंगे तो हमारे यूरिन में से कैल्शियम निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। हमारे यूरिन से कैल्शियम निकलेगा तो हमारे बोन डेंसिटी में भी दिक्कत आएगी, लो बोन डेंसिटी भी हो सकती है क्योंकि कैल्शियम का इंटेक नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में। और अगर हम ऊपर से कैल्शियम खा भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी ने तो उसको एडजस्ट करना चाहिए ना, डाइजेस्ट होना चाहिए, है ना। सेकेंड इज, फोर्थ वन इज एनिमल प्रोटीन सच एज मीट, पोल्ट्री एंड होल मिल्क प्रोडक्ट फॉर्म अ substantial part of high protein diet. There is a risk of high blood level of cholesterol. एनिमल प्रोटीन जो होता है जैसे कि मीट, पोल्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट, ये भी एक सस्टेनेबल फॉर्म में ही आपको प्रोटीन मतलब पूरा कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। अगर आप इनको ही ज़्यादा प्रोटीन के फॉर्म में खाओगे तो आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। सो ये क्या था, प्रोटीन का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। एक्सेसिव प्रोटीन खाने से क्या क्या चीजें होती है ये हमने अभी देखा है। अब हम क्या देखेंगे, फैट्स और लिपिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैट्स और लिपिड के बारे में। हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन है ना, 6th चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे फैट्स एंड लिपिड। जब भी क्लास में कोई नहीं रहता तो उसको क्लियर किया करो, टीचर के आने से पहले एकदम अच्छे से साफ कर दिया करो। अब हम पढ़ेंगे फैट्स एंड
हाँ, तो फैट्स एंड लिपिड, फैट्स लिपिड्स क्या है पहले आपको ये बताओ। ऑयल के फॉर्म का एक ऑयल कंटेंट के फॉर्म में एक चीज जो जमा होती है उसको लिपिड कहते हैं। ऑयल से ही सिक्रीट किया हुआ है, मतलब ऑयल का एंड प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। जैसे कि फैट, फैट तो आप सबको पता है, हमारे ऑयल बेस्ड चीज़ों से ही हमको फैट मिलता है ना, तेल का खाना ज़्यादा और ये सब, तो इन सब से अपने को फैट मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, फैट और लिपिड के बारे में, फैट एंड लिपिड बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड लिपिड, सॉरी, फैट्स एंड ऑयल बिलोंग्स टू अ ग्रुप इज कॉल्ड लिपिड। लिखो, फैट and oil belongs to a group called lipids। यहाँ पे लिपिड क्या है, फैट्स और ऑयल के ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिपिड बोलते हैं, राइट। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीसी फील, कैसा फील होता है ये, ग्रीसी फील। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ठीक है, ये कैसा कैरेक्टराइज किया गया है, ग्रीसी फील देता है। इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनकी ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेनली दो चीजों से बने होते हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मेनली बने होते हैं, कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, ठीक है। दे आर मोर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेटेड, मतलब जो थिक पार्ट हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो मोर कंसंट्रेटेड फॉर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड 2.5 टाइम मोर एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन गिव, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा बढ़ के ये एनर्जी देता है। जैसे कि तुमने छोले भटूरे खाए, तो ऑयल में डिप वाले हैं, ऑयल वाली चीजें हमको जल्दी एनर्जी देती है क्योंकि उसमें ऑयल का सोर्स मिला है, ऑयल एक एनर्जी का काम है, फ्यूल है ना। ऑयल देखो, फैट्स और ऑयल्स खाना हमारे यहाँ पे इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि हमारी बोन्स के जॉइंट को, ठीक है, साइनोवियल जो जॉइंट होता है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसको ग्रीस करने में हेल्प करती है कि बोन से बोन मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। अब वो ऑयल नहीं रहेगा, मतलब वो नहीं रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड नहीं रहेगा, तो हमारी बोन क्या होगी, फ्रिक्शन करेगी, जिससे हमारी बोन में इन्फ्लामेशन होंगे, और उस इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। लोगों का जोड़ों में दर्द होता है ना, वो इसी वजह से होता है, समझ में। अब इसका मतलब नहीं कि बहुत ऑयल खाओ, ऑयल को कुछ अमाउंट में खाओ, जितना जरूरी है, समझ में आया। हम इसलिए जो खाना, ये जो दालें वगैरह, जो खाना हमारा है ना, मसाले वगैरह, वो इन्हीं चीजों के लिए हैं, समझ में आया। इनका हर एक का अपना अपना रोल है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल तुम ज्यादा खाओ बोन को ग्रीस करने के लिए, ऐसा नहीं है, कुछ अमाउंट में जितना जरूरत है। तुम ओवर ऑयली फूड खाओगे, तुम्हारी बॉडी उसके सिम्टम्स भी तुमको क्या करेगी, शो करेगी, समझ में आया। उसके बाद ये था फैट के बारे में। अब आता है क्वालिटी ऑफ फैटी एसिड्स, क्या क्या है। फैटी एसिड मे बी सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि मेनली इन एनिमल फैट में मिलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट एनिमल फैट से मिलते हैं, ठीक है। मोनोसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, MUFA क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड। एग्जाम्पल इसका क्या क्या आएगा? ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कॉर्न ऑयल। ऑलिव ग्राउंडनट मतलब मूंगफली के तेल, ऑलिव ऑयल हम बोलते हैं ना डाइट में लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें कोई जानवर का तेल नहीं मिला होता है। समझ में आया? जानवर की चमड़ी का तेल, समझ में आया? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? लेनोइक एसिड, लेनोनिक एसिड, अरेक्नोइड एसिड और सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। इनमें क्या नहीं रहता? पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल रहते, इसमें भी एनिमल फैट नहीं होता जो हम खाते। मस्टर्ड ऑयल जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसमें भी नहीं होता। रिफाइंड ऑयल जो हम यूज करते हैं ना, तो हम सोयाबीन का तेल, इसका उसका तेल लेते, देख के क्यों लेते हैं? ऐसे अननेसेसरली हम तेल नहीं उठाते, हम देखते हैं, हमारे माँ बाप को भी पता होता है कि हमें कौन सा तेल उठाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑयल है जिसमें एनिमल का स्किन का ऑयल भी मिला होता है। वो किस में आते हैं? सैचुरेटेड फैट में आते हैं। ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं? जो सिंथेसाइज करते हैं ह्यूमन, मतलब सिंथेसाइज नहीं होते ह्यूमन में, सिंथेसाइज मतलब एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना? वो EFA मतलब इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं? कैन नॉट बाय सिंथेसाइज इन ह्यूमन एंड आर अबंडेंटली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल। जो ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं करते, मतलब हमारे इससे नहीं निकलता, हमसे नहीं निकलता ऑयल, हमको वेजिटेबल देते हैं वैसा ऑयल। वेजिटेबल में क्या क्या आ गया? तुम्हारा सोयाबीन, ठीक है, आलमंड ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, ये सब आ गए ना वेजिटेबल्स में। ये ब्लेंड होते हैं, ऑयल डिफरेंटली शुड बी यूज टू रिक्वायरमेंट ऑफ EFA। जैसे सेसेमे, मस्टर्ड, इन सबको मिला के रिफाइंड ऑयल बनता है। सेसेमे मतलब तिल का तेल, सेसेमे, है ना? मस्टर्ड तेल, मस्टर्ड मतलब राई का, फिर मूंगफली का, फिर मस्टर्ड कॉर्न, जैसे इनको मिला के ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीजें हम खाते हैं, ये हमारे अंदर से नहीं निकलती, ये वेजिटेबल ऑयल का सोर्सेज है। रिफाइंड ऑयल जो हम क्या करते हैं? खाने में यूज करते हैं। ठीक है, आंसर करो अगर पता है तो। ठीक है, क्वालिटी में हम क्वालिटी इसलिए देखते हैं कि भाई सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट में कभी भी एनिमल प्रोडक्ट का फैट नहीं मिला होता है। समझ में आया? उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ फैट, फैट के फंक्शन। तो फैट आर कंसंट्रेटेड बाय सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेनली डिपॉजिटेड कहाँ होता है? हमारे एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, हमारे एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारी थाइज में, यहाँ पे स्टमक के एरिया में। ठीक है, यहीं पे, क्योंकि इंजेक्शन देते हैं ना शुगर पेशेंट को, है ना, तो एडिपोज टिश्यू में देते हैं। तो एडिपोज टिश्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां पे फैट डिपोजिशन होता है। दूसरा होता है प्रोवाइड इंसल्टेशन अगेंस्ट कोल्ड। इंसल्टेशन अगेंस्ट कोल्ड मतलब जब ठंड रहती है तब हमारी बॉडी को गर्म करके रखना में हेल्प करता है। समझ में आया? उसके बाद स्पेयर प्रोटीन, ये फैट स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय एनर्जी। प्रोटीन के साथ मिलके ये एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी भी देता है हमारे शरीर को। फिर आता है दे प्रोवाइड कुशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द वाइटल ऑर्गन और किडनी। वाइटल ऑर्गन जितने भी हैं उनको क्या करता है? कुशन। कुशन मतलब बेटा सपोर्ट देता है। अब जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन है तो हमारे पेट में क्यों चर्बी रहती है? हमारे वाइटल्स ऑर्गन यहाँ पे है ना, हमारा यहाँ पे क्यों चर्बी रहती है? हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्यों चर्बी रहती है इस एरिया में? क्योंकि वहाँ पे जेनेटल्स ऑर्गन होते हैं।
समझ में? अब देखो हाथों में यहाँ पे नहीं रहती चर्बी, यहाँ पैरों में नहीं रहती, ठीक है, उस जगह पे कुशन प्रोवाइड किया गया है ताकि हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है उनको उससे प्रिवेंट कर सके। समझ में आया? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे फैट जैसे कि किडनी वगैरह हमारे यहाँ पे है ना, तो उनको भी हीट प्रोड्यूस करना। फिर दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे ADE, K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और B और C क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद हम विटामिन पढ़ेंगे तब उसमें समझाऊंगी। फिर आता है दे प्रोवाइड स्टेटी वैल्यू ऑफ इम्प्रूव पचेबिलिटी, मतलब ये क्या करता है? फूड की वैल्यू को भी इम्प्रूव करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ही पसंद है, जैसे चावल, छोले भटूरे, पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारे फैट ही तो प्रोड्यूस करते हैं, मैदा यूज होता है ना, तो हमको ज़्यादा बाहर की चीज़ें पसंद आती है ना। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, पर अगर इसका हाई अमाउंट में हो जाए तो फिर ये क्या करेगा? दिक्कत करेगा। पॉज करना, 1 मिनट पॉज कर, ठीक है। फिर आता है सोर्सेस ऑफ फैट। फैट के सोर्सेस क्या हैं? ठीक है, तो पहला है एनिमल सोर्स, एनिमल फैट, ठीक है। एनिमल फैट में ये एनिमल फैट जो है वो मेजर सोर्स है फैट का। जैसे उससे हमको क्या मिलेगा? घी मिलेगा, बटर मिलेगा, मिल्क मिलेगा, चीज मिलेगा, एग मिलेगा, ठीक है। एग यॉक में बहुत फैट होता है, ठीक है। मीट, फिश, ठीक है। एनिमल फैट आर मोस्टली सैचुरेटेड फैट। ज्यादातर एनिमल फैट क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट होते हैं। फिर आता है वेजिटेबल फैट्स। तो सम प्लांट स्टोर्ड फैट इज देयर, सीड जो है प्लांट स्टोर्ड फैट है, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसेमे, कोकोनट, आलमंड, है ना, ये सारे क्या हैं? वेजिटेबल फैट हैं। फिर अदर सोर्सेज क्या होंगे जो स्मॉल क्वांटिटी में इनविजिबल होते हैं? सम फूड, किसी किसी खाने में, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। उसमें कौन कौन से? जैसे कि दालें हैं, पल्सेस, सीरियल्स, अनाज में, वेजिटेबल्स में कुछ कुछ अमाउंट में फैट होता है, ठीक है। लार्ज सीरियल्स आर कंजप्शन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में तो कंसिडरेबल है ऐसे बहुत ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें खाना, जैसे दालें हो गई। तो अगर तुम दाल को भी ज़्यादा खाओगे ना तो उसमें प्रोटीन तो मिलेगा बट फैट भी रहेगा। समझ में आया? फैट की रिक्वायरमेंट क्यों है अब, ठीक है। ये थे सोर्सेस। अब बात करते हैं व्हाट रिक्वायरमेंट क्यों है फैट की। तो द WHO expert committed that prevent of coronary heart disease has recommended 20 to 30% of total dietary energy provided by the fat। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, उस कमिटी ने, जो उनके जो एक्सपर्ट थे उस कमिटी के अकॉर्डिंग फैट इसलिए ज़रूरी होता है हमारे डाइटरी पैटर्न में, 20 से 30% फैट इसलिए ज़रूरी होता है जो जिससे हमारी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है, कॉरोनरी आर्टरी होती है एक जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट तो सबको ब्लड सप्लाई करता है पर उसको कौन करेगा? तो उसको कौन करती है? कॉरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये जो डिजीज है उसमें ब्लॉकेज ना हो इसलिए हमको थोड़ा सा फैट चाहिए होता है। समझ में आया? पर अगर ये ज़्यादा, एटलीस्ट 50% ऑफ इंटेक शुड बी कंसिस्ट टू द वेजिटेबल ऑयल रिच एसेंशियल फैटी एसिड। जो फैटी एसिड्स होते हैं जो वेजिटेबल्स में हमको मिलते हैं वो फैटी एसिड्स खाएं। वो वैसे फैटी एसिड्स बहुत ही इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कि उसका इंटेक बहुत इसेंशियल होता है हमारी बॉडी में। समझ में आया? वो फैटी एसिड्स ज़रूरी होते हैं कुछ अमाउंट में वेजिटेबल्स के। अगर हम मीट में और ये फिश वगैरह भी खा रहे हैं
है ना, नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो उसमें भी हमको क्या चाहिए, कुछ जनरस अमाउंट में ही फैट। अगर हम उनका ज्यादा इंटेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर फैट की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर इसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फेर्नोडर्मा या टोडा स्किन, ऐसे कुछ हो जाता है। हॉर्नी पैप्युलर इरप्शन, मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है, बटक्स और बैक और थाई में। हॉर्नी मतलब जैसे अगर फैट नहीं होगा ना, तो जैसे हॉर्नी मतलब, हॉर्न्स को देखा है आपने, वो वाले हॉर्न नहीं, घोड़े को देखा है, पोनी जिसको बोलते हैं हम, घोड़े के बच्चे को, वैसा वाला शेप हो जाएगा, उसकी पीठ देखी है ऐसे करके, वैसा वाला शेप हो जाएगा। या फिर यहाँ सर में फैट अगर नहीं रहेगा तो अलग से दिखेगा ना, भाई हमारी हड्डी अलग से दिखती है ना, अजीब सी, वैसे दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेर्नोडर्मा। मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर आता है रीसेंट स्टडीज ऑफ, देखो, और ये अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी डेफिशिएंसी होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी दिक्कत होती है, क्योंकि विटामिन ए डी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो ही एब्जॉर्प्शन, उनको तो फैट चाहिए ना एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को, तो वो वाले एसेंशियल विटामिन मिलेंगे ही नहीं बॉडी को अगर फैट नहीं खाओगे तो, इसलिए फैट जरूरी होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव फैट, सबसे पहला तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज क्रिएट करता है। अगर इसको ज्यादा अमाउंट में फैट को तुम खाते हो तो क्या करेगा, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज करेगा। अदर्स में आपको ओबेसिटी कॉज करेगा, समझ में आया, ज्यादा आपको दिक्कतें होने लगेगी, मतलब मोटापा बढ़ेगा, उससे कई तरह की बीमारियां आएगी, अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं, बहुत सारे तरीके की बीमारियां आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक फैट, जो कि आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू।